बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर बीएसएन स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस कर रहा है सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के ऊपर। हम इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में पर्पसेस ऑफ ड्रग्स पढ़ चुके हैं, तो आज हम सोर्सेज ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, हमारी एफर्ट्स को सपोर्ट करें प्लीज। और सब्सक्राइब बटन के साथ बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन जो है वो आपको बआसानी मिल सके। तो सबसे पहले हम जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं जो कि हमारे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स की आउटलाइंस हैं। उसके बाद हम वन बाय वन तमाम को डिस्कस करेंगे। तो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स का क्या मतलब है कि वो ऐसी तमाम चीजें, वो ऐसे तमाम जो जराए हैं जहां से हम किसी भी ड्रग को ऑब्टेन कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ ड्रग हमारे पास बेसिकली 6 होते हैं। सबसे पहले प्लांट सोर्सेज आते हैं, तो हम प्लांट से किस किस तरह से मेडिसिन लेंगे हम उसको देखेंगे। देन एनिमल सोर्सेज आते हैं, देन मिनरल और अर्थ सोर्सेज आते हैं, मतलब जो हमारी जमीन के अंदर से या जो हमें जो धातें मिलती हैं उनसे जो हम मेडिसिन बनाते हैं वो हमारे मिनरल सोर्सेज में आएंगे। देन माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज आते हैं कि मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनसे किस तरह से मेडिसिन जो है वो गेन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज हमारे हैं। देन सेमी सिंथेटिक सोर्सेज आते हैं और सिंथेटिक सोर्सेज आते हैं, हम इनको भी डिस्कस करेंगे कि सेमी सिंथेटिक में और सिंथेटिक सोर्सेज में क्या फर्क होता है। देन हम जो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम इसको भी डिस्कस करते हैं। तो मूव करते हैं हम प्लांट सोर्सेज के ऊपर। तो प्लांट सोर्सेज मतलब किसी भी पौधे से हम किस तरह से मेडिसिन ले सकते हैं, किस तरह से हम उससे डिराइव करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं मेडिसिन को, या हम उसके पार्ट्स को किस तरह से मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए ना कि जब हिस्ट्री में लोग इस्तेमाल करते थे मेडिसिन को तो वो क्या करते थे, वो जड़ी बूटियां वगैरह इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो उन्हीं से हमने सीखा कि किस पौधे में क्या चीज हमें मिलेगी, उसके किस पार्ट को हम यूज करेंगे तो कौन सी मेडिसिन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो प्लांट सोर्स जो है वो ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग्स है। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स इन एंशिएंट टाइम्स वर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। ठीक है, जैसे कि लीव्स हो सकते हैं, स्टेम हो सकता है, बार्क है, फ्रूट है और रूट्स हैं। ठीक है, तो पौधे के जितने भी तमाम हिस्से हैं वो हम मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट पौधों के डिफरेंट पार्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो सबसे पहले जो हमारे पास डिजिटेलिस परक्यूरिया की एग्जांपल आती है, तो उससे हम क्या लेते हैं, डिजिटॉक्सिन या डाइजॉक्सिन लेते हैं जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स हैं, मतलब हार्ट की कंट्रैक्शन को इंक्रीज करती है। जो कंट्रैक्शन फोर्स होती है ना हार्ट की, उसको इंक्रीज करती है। तो हार्ट फेलियर के जो पेशेंट होते हैं हम उनको देते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, ये डिजिटेलिस है। ठीक है, तो हम इसके लीव्स इस्तेमाल करते हैं किस लिए, डिजिटॉक्सिन या डाइजॉक्सिन के लिए। ठीक है, देन हमारे पास बात हम करते हैं लीव्स ऑफ यूकलिप्टस, जिसे हम सफेदा बोलते हैं आम लैंग्वेज में। ठीक है, तो इससे हम क्या लेते हैं, ऑयल ऑफ यूकलिप्टस विच इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कफ सिरप। तो इसे हम कफ सिरप में इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी को फ्लू हुआ हो तो अगर आप इसके पत्ते, जो सफेदे के पत्ते होते हैं, उनको अगर आप थोड़ी देर के लिए सूंघते रहे तो आपको जो है वो ब्रीदिंग में आसानी होती है, मतलब आपको सांस लेना आसान होता है। ठीक है ना मजे की बात। तब किसी को जुकाम हो तो आप सफेदे के पत्ते ढूंढ के उनको सूंघिएगा, काफी बेहतरी आपको फील होगी। ये देखें, ठीक है, हम इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उस ऑयल को जो है हम कफ सिरप्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। देन एट्रोपा बेलाडोना गिव्स एट्रोपिन, एट्रोपिन हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये एट्रोपा बेलाडोना है। देन आपके पास आते हैं टोबैको लीव्स गिव निकोटीन। निकोटीन क्या है, हमारी सीएनएस स्टिमुलेंट है। ठीक है, तो ये तंबाकू के पत्ते आपने अक्सर देखे होंगे, लोग हुक्के वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट होता है ये। ठीक है, देन हम देखते हैं प्लांट सोर्स के अंदर फ्लावर्स को। तो पोपी पेपरवर्ट सोमेनिफेरम गिव्स मॉर्फिन। ठीक है, पोस्ट का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, वो हमें क्या देता है, मॉर्फिन देता है, जो कि एक पावरफुल ओपियोइड होती है। ठीक है, ये देखें कितना प्यारा इसका जो है फ्लावर है, और इसके बाद पोपी अपीयरेंस इसकी होती है। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है, मॉर्फिन मिलती है। देन विनका रोजिया, जिसे हम सदाबहार फूल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या देता है, विन क्रिस्टीन और विन ब्लास्टीन। ये देखिए इस तरह का फूल होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ये घरों में या इर्द गिर्द पार्क्स वगैरह में लगा हुआ। तो ये हमें विन क्रिस्टीन और विन ब्लास्टीन देता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है, मतलब एंटी कैंसरस ड्रग्स हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रोजेस गिव्स रोज वाटर यूज्ड एज टॉनिक, जो कि हम रोज वाटर को टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, या हम इसको कॉस्मेटिक्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देन फ्रूट्स में अगर हम देखें, किसी पौधे के फ्रूट्स देखें तो कास्टर ऑयल सीड जो है वो हमें कास्टर ऑयल देते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कास्टर ऑयल सीड से हमें इससे कास्टर ऑयल मिल रहा है। कास्टर ऑयल बेसिकली किस लिए होता है, लेग्जेटिव पर्पसेस के लिए यूज होता है। ठीक है, मतलब जो कॉन्स्टिपेशन है उसको ठीक करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। देन अगर हम बार्क की बात करें, जिसे हम छाल बोलते हैं किसी भी दरख्त की, ठीक है, तो छाल कौन सी, सिंकोना बार्क। सिंकोना बार्क
किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें से हमें क्विनिन या क्विनिडीन मिलती है जो कि स्ट्रॉन्ग एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं, ठीक है। क्विनिडीन जो इसमें से है वो एंटी एरिदमिक प्रॉपर्टीज भी रखती है। एंटी एरिदमिक मतलब हमारे हार्ट को एरिदमिया से बचाती है। जो हमारे हार्ट का रिदम रेगुलर चलता है ना, वो अगर एबनॉर्मल हो जाए, हमें एरिदमिया हो जाए, ठीक है, तो उससे हमें प्रिवेंट कराती है, क्विनिडीन होती है। देन एट्रोपा बेलाटोना जो है हमें एट्रोपिन देती है जो कि एंटी कोलिनर्जिक है। देन हम बात करते हैं एनिमल सोर्स, मतलब हम किसी भी एनिमल के बॉडी पार्ट से किस तरह से मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या उनकी बॉडी की कुछ सिक्रीशन से हम किस तरह से मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैंक्रियाज जो है वो सोर्स ऑफ इंसुलिन है। तो इंसुलिन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम डायबिटीज की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन शीप थायराइड, अगर हम किसी भेड़ का थायराइड लें तो उसमें क्या है, हमें थायरॉक्सिन मिलता है जो कि हाइपरटेंशन के हम पेशेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा थायराइड डिजीजेज होती हैं, हम उनको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कोड लिवर मतलब कोड फिश होती है, उसके लिवर से हमें एक ऑयल मिलता है जिसे हम कोड लिवर ऑयल बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन ए का और विटामिन डी का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है कोड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स हैं। अब कोड लिवर ऑयल इज अ डाइटरी सप्लीमेंट डिराइव्ड फ्रॉम लिवर ऑफ कोड फिश। कोड फिश से हम इसे हासिल करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि इकोसा पेंटेनोइक एसिड या डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड होते हैं। ये वो फैटी एसिड है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। देन एंटीरियर पिट्यूटरी जो हमारा होता है वो क्या है, उससे पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन जो है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है। मतलब अगर इनफर्टिलिटी किसी पर्सन को है तो हम उसको ट्रीट करने के लिए, उसके हार्मोनल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए जो है हम एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। देन बच्चों आते हैं मिनरल सोर्सेज। मिनरल सोर्सेज में वो चीजें आती हैं जो कि हम जमीन से हासिल करें, जैसे कि हमें मेटल्स मिलती हैं या हमें नॉन मेटालिक चीजें मिलती हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हमें मिलते हैं, ठीक है, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आयरन हम यूज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन अब किस तरह से होगा, हमारे जो हीमोग्लोबिन है आयरन उसका मेन कंपोनेंट है। तो अगर किसी बॉडी के अंदर, किसी इंडिविजुअल के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, मतलब उसके ब्लड के अंदर आयरन की जो डेफिशिएंसी हुई हुई है, तो हम आयरन दे सकते हैं उसको उस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। देन मर्क्यूरियल साल्ट आर यूज्ड इन सिफिलिस। सिफिलिस क्या है, एक हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देन जिंक हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम जिंक सप्लीमेंट देते हैं, किस लिए, वुंड हीलिंग के लिए, ठीक है। और इसके अलावा हम एक्जिमा, एक्जिमा हमारी जो स्किन एलर्जी होती है, हम उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन जो है वो एंटीसेप्टिक भी है, और आयोडीन सप्लीमेंट हम किस में यूज करते हैं, जिन पेशेंट्स को ग्वाइटर हो जाता है हम उनको ट्रीट करने के लिए भी आयोडीन सप्लीमेंट देते हैं। देन सिल्वर जो होती है, चांदी जिसे हम कहते हैं, सिल्वर प्रोवाइड्स इम्यूनिटी बूस्ट, अब हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। इसके अलावा गोल्ड जो है हम उसको भी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए या आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा वो जो च्यवनप्राश होता है उसमें क्या होता है, उसके अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो उसके अंदर सिल्वर और गोल्ड भी मेंशन किया होता है कि हम उसके भी जर्रात जो होते हैं वो पेशेंट को दे रहे होते हैं, इसलिए उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए। देन मिसलेनियस सोर्सेज में फ्लोरीन आती है। फ्लोरीन में क्या आता है, जो कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। मतलब वो जो है हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के तौर पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आप किस तरह से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हमने बना लिया हुआ है। देन बोरेक्स जो है, बोरेक्स क्या होता है, सोडियम टेट्राबोरेट होता है जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। इसे भी हम एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज की वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देन बच्चों आते हैं सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक सोर्सेज। तो अगर हम हमारे जो सेमी सिंथेटिक की हम पहले बात करते हैं, तो हमारे पास जितने भी प्रीवियस सोर्सेज थे, जैसे कि हमारे पास प्लांट सोर्सेज थे, एनिमल सोर्सेज थे, ठीक है, अगर हम उनकी मेडिसिन को किसी तरह से उसके अंदर कोई केमिकल ऐड कर दें तो उसे हम सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। सेमी मीन्स पार्शली, तो हम पार्शली उसको उसके अंदर केमिकल ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, के नेचुरल सोर्स से हमने क्या लिया, हमने एक ड्रग ली, तो उसका न्यूक्लियस जो था वो हमने क्या किया, रिटेन रखा, बट द केमिकल स्ट्रक्चर इज ऑल्टर्ड, हमने कोई केमिकल उसके अंदर ऐड कर दिया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सेमी सिंथेटिक बोलेंगे। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल में देख लेते हैं एपोमॉर्फिन। मॉर्फिन हमने कहाँ से ली थी, हमने पॉपी प्लांट से ली थी, ठीक है। तो हम उसके अंदर कुछ हमने केमिकल ऐसा ऐड किया तो उसके बाद वो क्या बन गई, एपोमॉर्फिन बन गई। देन डाई एसिटाइल मॉर्फिन बन गई, एथिनाइल एस्ट्राडायोल बन गया, मतलब हमने एस्ट्रोजन लिया था और हमने उसके अंदर केमिकल डाला तो ये एथिनाइल एस्ट्राडायोल बन गया। देन होमएट्रोपिन बन गई, एम्पिसिलिन बन गई और मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल्स है, कुछ आपको एक दो भी अगर याद रहती है तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देन सिंथेटिक सोर्सेज क्या होते हैं, सेमी सिंथेटिक में हमने थोड़ा सा जो पार्ट था वो हमने जो था केमिकल उसमें ऐड किया था, बाकी नेचुरल सोर्स वैसे उसका रिटेन रहा था। लेकिन सिंथेटिक में हम क्या करते हैं,
हम ड्रग का जो है वो बनाते ही हम उसको लैब के अंदर है, मतलब किसी भी ड्रग का न्यूक्लियस जो हमने नेचुरल सोर्स से लिया हमने उसको टोटली चेंज कर दिया, ठीक है। और उसके अलावा हमने उसके केमिकल स्ट्रक्चर भी था उसको भी बदल दिया, तो वो पूरी ड्रग क्या बन गई, वो सिंथेटिक बन गई। इसके एग्जांपल्स में क्या है, एमिटीन बिस्मुथ आयोडाइड, ठीक है, यूज फॉर इंटेस्टाइनल एमेबियासिस, ठीक है। तो हमने ये मेडिसिन बनाई और ये इंटेस्टाइनल अगर एमेबियासिस होगी या अमेबा का इन्फेक्शन हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है या जो हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है वो तमाम जो है हम लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करते हैं और केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो नेचुरल चीजों का चेंज कर देते हैं, तो उससे हम टोटली सिंथेटिक मेडिसिन मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज की, तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनसे जो ड्रग्स मिलती हैं वो क्या है, हमारे माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज हैं। तो हमें पेंसिलिन जो है वो कहाँ से मिलती है, पेंसिलियम रोटेटम से मिलती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि पेंसिलिन हमने गेन की है, सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाली थी ना पेंसिलिन। तो अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो हम पेनिसिलियम नोटेटम से ली गई पेनिसिलिन उसको देंगे ताकि उसकी जो फंगल इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो सके। देन एक्टिनोबैक्टीरिया जो है हमें क्या देते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी हमारी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है। देन हमें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो है वो मिलते हैं, किससे मिलती है, जैसे कि जेंटामाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस जो हमारे पास है वो हमें क्या देते हैं, जेंटामाइसिन देते हैं। या अमाइनोग्लाइकोसाइड जो हमारी पूरी एक क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक की, वो पूरी मेडिसिन हमें कौन प्रोवाइड करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। देन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ गई। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि हम डीएनए को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम उसका कोई एक पार्ट डिलीट करके उसके अंदर जो है हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ डीएनए बाय एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। मतलब हमारे पास अगर कोई किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए है तो हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस डालेंगे और उसको तोड़ लेंगे। आप लोगों को याद होगा कि डीएनए जब हमने ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ी थी या जब हमने इंसुलिन प्रोड्यूस की थी, आप लोगों ने एफएससी वगैरह में पढ़ी होगी, ठीक है। तो वहां हमने एक एंजाइम पढ़ा था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस, या हम इसको सीजर भी बोल सकते हैं डीएनए के लिए। तो डीएनए को काटते हैं हम, ठीक है। द डिजायर्ड जीन इज कपल्ड टू रैपिडली रेप्लिकेटिंग डीएनए, वो वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है या फिर प्लाज्मिड भी हो सकता है, ठीक है। तो हम वो जो जीन हमने डीएनए के एक पोर्शन काटा, ठीक है, और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो हमने क्या किया, उस जगह पे हमने ऐड कर दिया, ठीक है। द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन इज इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियल कल्चर। अब जो नया हमने बना लिया, मतलब उस बैक्टीरिया का या उस वायरस का डीएनए, और उस डीएनए के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जब हमने इनको इकट्ठा कर लिया तो फिर हमने उसको इंसर्ट कर दिया किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर। वहां पे क्या होगा कि वो तेजी से रिप्रोड्यूस करेगा, तेजी से क्या होगा, वो ग्रो करेगा और वो अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। और वो विद इन वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम जो है आपको बहुत ज्यादा मल्टीपल ऑफ कॉपीज प्रोवाइड करेगा आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। फिर वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अपनी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपकी प्रोडक्ट है, जैसे कि इंसुलिन अगर हम बात करें तो हम इंसुलिन वहां से ले लेंगे, ठीक है। तो इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास प्लाज्मिड एक लिया, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस डाले और यहाँ से हमने डीएनए को तोड़ दिया। फिर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, हमने वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था वो इस पॉइंट पे इनकॉर्पोरेट कर दिया। किस तरह से, डीएनए लाइगेज हमने दिया तो वो इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया, और उसके बाद इस प्लाज्मिड को हमने दोबारा से बैक्टीरिया के अंदर रख दिया जो कि रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहा था। तो विद इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम आपको मल्टीपल कॉपीज जब उसकी मिल जाएंगी तो आप वहां से अपनी जो है वो ड्रग को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा लास्ट सोर्स ऑफ ड्रग था। आपकी होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर आप लोगों को समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर जरूर थम्स अप दीजिएगा। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा तो आप लोगों को लेक्चर जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।